अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में ना तो मैं आलू का इस्तेमाल करूंगी, ना चिकन का, ना ही बेसन का। आलू, बेसन और चिकन के बगैर आपको बताऊंगी मजेदार सा स्नैक बनाने का तरीका। एक ऐसा स्नैक है जिसको मेरे ख्याल से जिस इंसान ने कभी कुकिंग नहीं की वो भी बहुत आसानी से इसको बना लेगा। और चाय के साथ अगर कुछ बहुत ही मजेदार सा खाने को दिल कर रहा है, नमकीन और थोड़ा मिर्चों वाला, तो इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए 1 कप के करीब मैदा लिया है मैंने। 1 कप आप देख लें, दरमियाने साइज का मेरे पास कप था, उसका हमने मैदा ले लेना है। 1 कप मैदा लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे जी लाल मिर्च पाउडर, वो भी आधा चाय का चम्मच डालूंगी। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बना रही, स्पाइसी खाना है तो आप 1 चाय का चम्मच भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जीरा, सफेद जीरा, साबुत सफेद जीरे का इस्तेमाल करेंगे, बहुत मजे का फ्लेवर आएगा इसके साथ। मजीद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हाथ की मदद से इसको अच्छे से इस तरीके से आपने मिक्सअप कर लेना है। अच्छे से हाथ की मदद से आपने कुकिंग ऑयल को मैदे के अंदर मिक्सअप कर लेना है। जब आपने अच्छे से हाथ की मदद से मिक्सअप कर दिया तो उसके बाद आपने जी इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। नॉर्मल टेम्परेचर वाला आपने पानी लेना है, रूम टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल करते हुए। जैसे नॉर्मल कोई सी भी डो आप तैयार करते हैं समोसे वगैरह के लिए, सेम वैसे आपने इसकी भी डो तैयार कर लेनी है। ना बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा नरम होनी चाहिए। डो को 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। डो जो अच्छे से 10 मिनट तक सेट हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी मिकदार में इसको लेना है, हाथ में इस तरीके से इसको बनाना है और इस तरीके से आपने तमाम स्नैक जो है वो रेडी कर लेने हैं। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप लीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटे हमने इनको नहीं बनाना और बहुत ज्यादा पतला भी हमने इनको नहीं करना। और बस इतनी इनकी मोटाई होनी चाहिए कि ये अंदर तक जब हम इनको फ्राई करें तो अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाए, और जब हम इनको खाएं तो ये हमें खाने में क्रिस्पी लगने चाहिए। अगर थोड़ा मोटे कर देंगे आप दरमियान से, तो फिर आपको खाने में ये टेस्टी नहीं लगेंगे और आपके अंदर तक कुक भी नहीं होंगे, और जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में कच्चा पाना आएगा मैदे का, तो खाने में आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। जितनी मोटाई मैंने आपको बताई है आपने भी बिल्कुल इतनी ही जो है वो ही इतनी ही रखेंगे आप। जब एक दफा कुकिंग का अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखी थी, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर ये बहुत जल्दी डार्क होने लगेंगे और अंदर से कच्चे हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने बहुत सब्र के साथ 10 से 15 मिनट अच्छे से इसको कुक होने देना है, जिससे ये ना सिर्फ क्रिस्पी होंगे बल्कि अंदर तक कुक होंगे। चाय के साथ कुछ मजेदार खाने का मूड है तो फौरी बना लें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ गए और आपका मूड बिल्कुल भी समोसे पकोड़े खिलाने का नहीं है, तो आप ये आसान और सादा सी रेसिपी को बनाएं और अपने मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।